हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एप्लीकेशन हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या है द कॉम्प्लेक्स नंबर, द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे Z1 डिवाइड में क्या है Z2, ठीक है। तो Z1 डिवाइड में Z2, और Z1 हम ले लेते हैं जैसे 3 प्लस में 2 आइटा, और Z2 हम यहाँ पर लेते हैं जैसे 5 प्लस में 3 आइटा ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जो डिवाइड कर रहे हैं, इसमें जो डिवाइड हम जो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसी के कंजुगेट से डिवाइड, ठीक है ना। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 5 माइनस 3 आइटा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 आइटा। तो अब हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो आप। 3 5 जा 15 माइनस 3 3 जा 9 आइटा, ठीक है। अब 2 आइटास करोगे ना, तो 2 5 जा 10 आइटा, और 2 3 जा 6 आइटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ जो आइडेंटिटी जो यूज होगी इसके अंदर, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 आइटा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाए, देखो बच्चों 15 माइनस, और यहाँ माइनस 9 आइटा प्लस में 10 आइटा, तो ये हो जाए यहाँ पर प्लस में आइटा ही बचेगा। यहाँ पर आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना, आइटा स्क्वायर -1, और -6 -1, तो प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और साथ में क्या यहाँ पर आइटा स्क्वायर। अब देखो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। प्लस में आइटा है, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो -9 + 1, तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, मतलब 34 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 21/34 प्लस में आइटा/34। तो ये भी हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा रियल पार्ट है, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो आगे देखिए बच्चे, ये था हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो Z1 को Z2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसके जो कंजुगेट्स हैं इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। जैसे क्या है बच्चों, जैसे 1 है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। जैसे 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √-1 × -1 कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं सेपरेट करूँ, तो सेपरेट करेंगे तो जैसे √-1 × √-1, ठीक है। अब √-1 किसके बराबर होता है, ये आइटा होता है, ये भी किसके बराबर होता है, ये भी आइटा होता है, और आइटा आइटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1, और लास्ट में इसका सोल्यूशन क्या गया इसके अंदर, -1 है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है इसके अंदर, क्योंकि 1 -1 के बराबर नहीं हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों क्या है, तो इस जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसमें हमारे से कोई गलती जरूर हुई इसके अंदर,
ठीक है ना। वो गलती कहाँ हुई है वो देखनी है हमें इसके अंदर। देखिए जैसे देखिए बच्चों, जैसे रूट ए इंटू रूट बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए बी लिख सकता हूँ। क्लियर। रूट ए इंटू रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी लिख सकते हैं ना। कब लिख सकते हैं, देखियो जैसे ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन क्या हो 0। अगर ए और बी अगर ग्रेटर देन 0 हैं, अगर पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव मतलब ए और बी क्या है पॉजिटिव हैं, तो हम रूट ए इंटू रूट बी को हम रूट ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इधर बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव, इधर बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव और वन ऑफ दम पॉजिटिव, वन ऑफ दम पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन कब लागू होती है, जब ए और बी क्या हो पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर इनमें से एक क्या हो पॉजिटिव हो। और अप्लाई कब नहीं होती है, अप्लाई कब नहीं होती है, तो नोट अप्लाई बोथ, नोट अप्लाई, ठीक है, बोथ नेगेटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं ए और बी, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये जो रूट ए बी वाली जो एप्लीकेशन है तो ये यूज नहीं होगी, मतलब ये वैलिड नहीं होगी इसके अंदर। तो बच्चों हमारे से क्या गलती हुई है, इस स्टेटमेंट के अंदर गलती हुई है हमारे से, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो इन यहाँ पर हमारे से क्या हुई है गलती है, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम इसको सेपरेट करके ऐसे नहीं लिख सकते इसके अंदर, ठीक है बच्चों। दोनों अगर पॉजिटिव हैं, दोनों ही अगर पॉजिटिव तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे रूट ए इंटू रूट बी है तो रूट ए बी, ठीक है। आइडेंटिटी देखते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है Z1 प्लस में Z2 का स्क्वायर है, तो किसके बराबर होगा बच्चों, Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर प्लस में 2Z1 इंटू Z2, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों Z1 माइनस Z2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2 हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों से Z1 प्लस में Z2 का जैसे होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा, Z1 की क्यूब प्लस में Z2 की क्यूब प्लस में 3Z1 इंटू Z2 और इंटू Z1 प्लस में Z2, ठीक है। जैसे नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है इसमें, जैसे Z1 माइनस Z2 और इसकी होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 की क्यूब माइनस Z2 की क्यूब माइनस 3Z1 इंटू Z2 और Z1 माइनस Z2, ठीक है। उसके बाद जैसे Z1 प्लस में Z2 की जैसे क्यूब करेंगे, प्लस वाले कर रहे हैं ना, तो ये हो जाए बच्चों क्या, नहीं प्लस वाले तो हो चुकी है, इसमें जैसे हम बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब उसमें Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाए, एक बार तो प्लस करेंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो Z1 प्लस में Z2 और Z1 माइनस Z2, ठीक है बच्चों। और भी जैसे हमारे पास आइडेंटिटी है, जैसे Z1 की क्यूब माइनस Z2 की क्यूब, या Z1 की क्यूब प्लस में Z2 की क्यूब, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए बच्चे Z1 प्लस में Z2 की जो होल स्क्वायर है तो क्या हुआ, Z1 स्क्वायर प्लस में Z2 स्क्वायर प्लस में 2Z1 इंटू Z2। अगर
माइनस है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ये है Z1 प्लस में Z2 की जो होल क्यूब है, ये हो जाए Z1 की क्यूब प्लस में Z2 की क्यूब प्लस में 3Z1 इंटू Z2 और इंटू Z1 प्लस में Z2। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ये है Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे इसके अंदर माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे पास जैसे जेड के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस में आइटा b, a प्लस आइटा b, तो अब अगर हम इसका जो मॉडुलस करेंगे ना, जैसे मॉडुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस में आइटा b, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर जो रियल जो है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, तो बच्चों क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल ऑफ जेड। क्या हमारे पास रियल ऑफ जेड हमारे पास क्या है, यहाँ रियल ऑफ जेड है a और इमेजिनरी ऑफ जेड हमारे पास क्या b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, और मैं जैसे बात करूँ जेड, जैसे अदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3 आइटा, 2 माइनस 3 आइटा, तो इसी का हम क्या करते हैं जैसे मॉडुलस करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों रियल ऑफ जेड हमारे पास 2 है और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हमारे पास माइनस 3, तो ये बच्चों हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस में, और स्क्वायर में से पॉजिटिव होता है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो अंडर रूट 13 हो जाएगा ये, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा रूट 30। ठीक है, तो हमें मॉडुलस ऐसे निकालना बच्चों। अब जैसे हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी वो हमारे पास क्या, जैसे जेड का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर होगा, जेड का जो कंजुगेट है ना, जेड का जो कंजुगेट है वो इसके बराबर होगा और माइनस जेड का मॉडुलस। ठीक है, जेड का मॉडुलस किसके बराबर होगा, हम जेड का जो कंजुगेट करेंगे, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट करेंगे और इज इक्वल टू माइनस जेड का मॉडुलस के बराबर होगा। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, जैसे जेड इनवर्स किसके बराबर होता है 1/z होता है। ठीक है ना, जेड इनवर्स क्या होता है 1/z, और 1/z क्या होता है, जैसे जेड हम यहाँ ले लेते हैं a प्लस में आइटा b, a प्लस आइटा b, तो ये हो जाए यहाँ पर क्या a प्लस में आइटा b। अब हम इसको सोल्व करेंगे ना, देखियो 1/z। ठीक है, हमें क्या देखो डिवाइड में ये a प्लस आइटा b क्या है डिवाइड में ना, तो हमें इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/a प्लस में आइटा b मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस का आइटा b और इसको डिवाइड करेंगे a माइनस की आइटा b, मतलब क्या हो जाए बच्चों, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस के आइटा b हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b, और हम पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है 1/z हमारे पास क्या आ गया, देखियो ये है a माइनस आइटा b और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बच्चों हमने क्या था, जैसे जेड का जो मॉडुलस हमने क्या था, जैसे यहाँ पर जेड का मॉडुलस करते हैं तो ये बनता है रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बनता है, रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो
यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ पर देखियो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो यहाँ पर जेड का स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो 1/z, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर z का हम कंजुगेट करें तो ये बनता है a माइनस के आइटा b, तो ये हमारा पास क्या है z का कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट ऑफ z। और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास इसके बराबर है, तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z और z का मॉडुलस का ही स्क्वायर, ठीक है, z के मॉडुलस का ही स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ठीक है, इसको नोट कर लेना बच्चों। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी बनेगी हमारी इसके अंदर, देखियो z इंटू जेड का कंजुगेट किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारी क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी इसमें वो क्या है इसके अंदर, जैसे z1/z2 का मॉडुलस है तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, z1 का मॉडुलस डिवाइड में z2 का मॉडुलस, ठीक है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2, ठीक है, और इसका जो मॉडुलस है तो हम इसको अलग लिख सकते हैं क्या, z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ एक बात हो बच्चों, इसके जो डिवाइड में क्या है, यहाँ पर z2 मॉडुलस ऑफ z2 नॉट इक्वल टू किसके, 0 के, ये होगा इसके अंदर। इस केस में ये हो, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 हो जाएगा ना तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है बच्चों क्या है इसके अंदर, z1 प्लस में z2, ठीक है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा इसके अंदर, z1 का स्क्वायर, ठीक है, z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है, रियल ऑफ z1 इंटू z का कंजुगेट, ठीक है। उसके बाद जैसे माइनस वाली करती हैं छठी जो प्रॉपर्टी, जैसे z1 माइनस z2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रियल ऑफ z1 इंटू z का कंजुगेट इसमें, ठीक है। आगे देखिए बच्चों सातवीं जो प्रॉपर्टीज की, जैसे z का जो मॉडुलस है ना वो जैसे 0 के बराबर है, किसके बराबर है, 0, तो क्या होगा इसके अंदर बच्चों, देखियो यहाँ पर हम z ले लेते हैं क्या, a प्लस में आइटा b ले लेते हैं, a प्लस आइटा b, और यहाँ पर मॉडुलस करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मॉडुलस का 0 दे रखे ना, तो मॉडुलस का 0 करते हैं यहाँ पर, तो बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ क्या कंडीशन आएगी यहाँ पर कि a बराबर 0 और b बराबर है 0, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 0 के बराबर कब होगा, जब a भी क्या हो 0 और b भी क्या हो इसके अंदर 0। तो अगर ये दोनों 0 होंगे तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके अंदर, रियल ऑफ z 0 और इमेजिनरी ऑफ z क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए बच्चों मॉडुलस आपका कंप्लीट हो चुका है।
इनइक्वलिटी इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वलिटी इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इनइक्वलिटी इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बच्चों, यहाँ Z1 लेस देन Z2 और यहाँ मैं कर देता हूँ क्या, Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 और लेस देन मॉडुलस ऑफ Z2। तो इन दोनों में क्या है बच्चों, तो यहाँ पर जो मॉडुलस क्या है, ये यहाँ पर एक वैसे देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वांटिटी है कि मॉडुलस ऑफ Z1 लेस देन मॉडुलस ऑफ Z2। तो ये तो बच्चों क्या है, पॉसिबल। और इसके बारे में हम Z1 लेस देन किसके, Z2 के, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, रॉन्ग होगी, और ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, सही होगी, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ Z1 लेस देन मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी की बात है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है और ये क्या है, स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ओके बच्चों।